सरहदों की रखवाली में हिमाचली बेमिसाल, अब जैविक खेती से पहाड़ी मिट्टी को दे सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में जैविक कृषि पर जोर देते हुए सोमवार को कहा कि इससे न केवल लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि किसानों को भी उनके उत्पाद का भरपूर लाभ मिल सकेगा। श्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सभी 55 लाख से अधिक पात्र लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लगाए जाने के बाद इसके उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि इस राज्य को अगले 25 साल में रसायन मुक्त हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सामर्थ्य है और उन्हें यहाँ की युवाओं पर पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से यहाँ की युवाओं ने देश की सीमाओं की सुरक्षा की है, उसी प्रकार से वे यहाँ की मिट्टी की सुरक्षा भी करेंगे और इसमें किसान अग्रणी भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को दी शाबाशी, वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से की बात। कोरोना वैक्सीन के मामले में बेहतर काम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जयराम सरकार को शाबाशी दी। सोमवार सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संवाद हुआ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला के पीटर हॉफ से स्वास्थ्य मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम में लाइव जुड़े। दरअसल हिमाचल सरकार ने वैक्सीन के लिए उपलब्ध आबादी में 100% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का पहला टीका लगा दिया है। राज्य अब तक 55.40 लाख लोगों को वैक्सीन दे चुका है, जबकि दूसरी खुराक अभी करीब 18 लाख लोगों को दी जानी है। सोमवार को प्रधानमंत्री ने सिविल अस्पताल डोडरा के डॉक्टर राहुल ने पीएम को बताया कि कोरोना वायरस से बचाव और टीकाकरण के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए टीमों का गठन भी किया गया है। किन्नौर में पहाड़ दरकने का सिलसिला जारी, अब NH5 पर ज्यूरी के पास हुआ लैंडस्लाइड। पहाड़ों पर मौत मंडरा रही है। निगुलसरी में पहाड़ दरकने से कई मासूम जिंदगियां अकाल मौत के मुंह में समा गई। ऐसा ही मौत का पहाड़ ज्यूरी से किन्नौर के बीच NH5 पर सोमवार सुबह दरका। गनीमत ये रही कि इस पहाड़ दरकने से पहले ही लोगों को भनक लग गई थी, जिस कारण लोगों ने NH पर ट्रैफिक को रोक दिया और बड़ा हादसा होने से टल गया। पूरा पहाड़ NH5 को अपने साथ ले गया। एकाएक NH पर पत्थर गिरने शुरू हुए और देखते ही देखते पूरा पहाड़ धंस गया। बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के नीचे की तरफ गिर गए। जिस तरह से निगुलसरी में पहाड़ ने अपनी दिशा बदल ली थी, वह बड़े हादसे का कारण बना। जैसे ही पहाड़ दरका, लोग अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागे। ऊपरी शिमला के पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, जो हादसों को साफ न्योता दे रहे हैं। प्रदेश भर में की जाएगी होटलों, ढाबों, मिठाइयों की दुकानों की रेटिंग। प्रदेश भर में अब होटलों, ढाबों, मिठाइयों की दुकानों की रेटिंग की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सभी शर्तों को पूरा करने वाले दुकानदार को 5 स्टार दिए जाएंगे। सबसे अधिक 5 और सबसे कम 1 स्टार दिया जाएगा। रेटिंग करने का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मधुबाला ने कहा कि प्रक्रिया को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग आजकल प्रदेश भर में सबसे पहले पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। होटलों, ढाबों, मिठाइयों की दुकान वालों को पानी के सैंपल की रिपोर्ट जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं, ताकि इस्तेमाल होने वाले पानी की गुणवत्ता को जांचा जा सके। दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जाएंगे, उसी आधार पर उनकी रेटिंग के सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। दुकानों में सफाई, पेंट, कच्ची सामग्री आदि की भी जांच की जाएगी। रेटिंग के सर्टिफिकेट दुकानों में फ्रेम करवा कर लगाए जाएंगे, ताकि उपभोक्ता रेटिंग देख सकें। मंडी जिले के मोतीपुरा में 6 मंजिला संस्कृति सदन बनकर तैयार। मंडी जिले के मोतीपुरा में 6 मंजिला संस्कृति सदन बनकर तैयार है। करीब 30 करोड़ की लागत से आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण संस्कृति सदन में छोटी काशी की संस्कृति की झलक मिलेगी। आर्ट गैलरी और म्यूजियम में आगंतुक देवी देवताओं के प्राचीन इतिहास और देवी यंत्रों को जान सकेंगे। रियासत काल के बाद पहली बार 226 पंजीकृत देवी देवताओं, देवलुओं समेत 1000 लोगों को एक ही छत के नीचे एक सारी सुविधाओं के साथ ठहरने की व्यवस्था होगी। संस्कृति सदन का काम 90% से अधिक पूरा हो चुका है। अक्टूबर तक शेष बचे कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव में देवी देवता इस आलीशान भवन में विराज सकेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। जिला ऊना की कर्मोदेवी से पीएम ने कहा, आपके नाम में ही कर्म और सही मायने में आप कर्मयोगी। पीएम वैक्सीन संवाद कार्यक्रम में जिला ऊना में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कर्मोदेवी और उन 6 भाग्यशाली लोगों में शामिल रही, जिन्होंने इस वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का अवसर मिला। कार्यक्रम में पीएम ने कर्मोदेवी की खूब प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मोदेवी से कहा कि आपके तो नाम में ही कर्म है और 22,000 से अधिक वैक्सीन लगाने वाली आप सही मायने में कर्मयोगी हैं। इतने वैक्सीन लगाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने पूछा कि क्या आपको वो दिन याद है जब आपने पहला टीका लगाया। इसके जवाब में कर्मोदेवी ने कहा कि उन्होंने 22,500 टीके लगाए हैं, जिसमें पूरी टीम का सहयोग मिला है। इसी के चलते हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं।
वीरेंद्र कंवर ने कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार से मांगा सहयोग। किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भाग लिया। बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और केसीसी की परिपूर्णता, डिजिटल कृषि, राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन और कृषि उत्पादों का निर्यात इत्यादि योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कोविड संकट के समय केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई इन योजनाओं से लोगों को काफी लाभ मिला है। ग्राम पंचायत कार्यालयों के सूचना बोर्ड पर पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की लगेगी सूची। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए धरातल पर काम शुरू हो गया है। अब सूबे की सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों के सूचना बोर्ड पर पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की सूची चस्पा होगी। इसके साथ ही प्रदेश राजस्व विभाग ने जिले के सभी पटवारियों, पंचायत सचिवों और नंबरदारों की कमेटी बनाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन के निर्देश दिए हैं। संबंधित क्षेत्र का पटवारी ये लिखकर देगा कि लाभार्थी के पास इस योजना का लाभ उठाने के लिए नियमों के तहत जुताई योग्य भूमि है या फिर नहीं। इसके साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव भी लाभार्थियों का सत्यापन करेंगे। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के सेक्टर मुख्यालय शिमला के पर्वतारोहण अभियान का फ्लैगिंग कार्यक्रम राजभवन में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने की। एक 28 सदस्यीय दल 6,794 मीटर ऊंची गया चोटी पर चढ़ने में सफल रहा। इस चोटी को चढ़ने की दृष्टि से सबसे कठिन और तकनीकी चोटियों में से एक माना जाता है। इस दल को 24 जुलाई 2021 को आईटीबीपी के क्षेत्र मुख्यालय शिमला के डीआईजी प्रेम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दल 24 जुलाई 2021 को चुमार के लिए रवाना हुआ और कठिन और दुर्गम मार्ग के बाद 12 अगस्त 2021 को इस दल ने शिखर को फतेह कर लिया। दल के 9 सदस्यों ने उप कमांडर कुलदीप सिंह और सहायक कमांडर अनमोल श्रीवास के नेतृत्व में चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। दल में व्योवृद्ध सदस्य जिला किन्नौर के सीमावर्ती गांव छितकुल के हेड कांस्टेबल प्रदीप नेगी थे, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी सफलतापूर्वक 2 बार फतेह किया है। पीएम बोले, मिस करता हूं मंडियाली धाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिला मंडी से दिल के नाते की बानगी वैक्सीन संवाद में भी देखने को मिली। मंडी के थुनाग क्षेत्र की बहरीधार ग्राम पंचायत के दयाल सिंह के साथ हुए सीधे संवाद में प्रधानमंत्री का मंडी जिले और मंडी वालों से दिली लगाव साफ झलक रहा था। इस दौरान वे मंडी वालों से अकेलेपन के एहसास के जिक्र में मंडियाली धाम के स्वाद को याद करना नहीं भूले। प्रधानमंत्री बोले, उनका मंडी आना जाना रहा है, मंडी वालों से बात करना अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे मंडियाली धाम मिस करते हैं, वे मन में मंडी प्रवास की अपनी पुरानी यादों को संजोए हुए हैं। बोले, अब भी धाम का स्वाद वैसा ही रहता होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।